ऐश्वर्या राय बच्चन भले ही 70mm स्क्रीन पर कोई मैजिक क्रिएट करती नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल रेड कार्पेट्स पर ऐश इज डेफिनेटली अल्यूरिंग द वर्ल्ड विद हर पर्सोना। पोस्ट मदरहुड भी ऐश्वर्या ने कैन फिल्म फेस्टिवल में अपनी चार्मिंग प्रेजेंस से सबका दिल जीत लिया। हर लास्ट रिलीज गुजारिश डिडंट डू वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन ऐश्वर्या का काम और उनकी ब्यूटी की तारीफ करने से लोग नहीं चूके। फिलहाल फिल्म्स ना करके भी ऐश है हर न्यूज कॉलम की फेवरेट लेडी। This in itself speaks volumes about Aishwarya Rai Bachchan's constant popularity. माधुरी दीक्षित ने एक फिल्म के बाद कमबैक के लिए टीवी को किया सिलेक्ट और स्मॉल स्क्रीन पर धक धक गर्ल की कमबैक रही बिल्कुल परफेक्ट। एक डांस रियलिटी शो को जज करके ही मैड्स ने एक बार फिर सबका दिल धड़का दिया है। रिसेंटली करिश्मा कपूर ने भी फिल्म डेंजरस इश्क से फिल्मों में कमबैक किया। फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन करिश्मा की कमबैक को फेलियर नहीं माना जा रहा है। शी लुक्ड एब्सोल्युटली गॉर्जियस इन द फिल्म और उनकी एक्टिंग ने भी जीता सबका दिल। वैसे इसके पहले करिश्मा ने एक टीवी शो को जज भी किया था। ओवरऑल देखा जाए तो लोलो धीरे धीरे ऑडियंस के बीच अपनी जगह बनाने में कामयाब होती नजर आ रही हैं। मदरहुड के बाद भी जब रवीना टंडन ने फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप में आइटम सॉन्ग किया तो इस मस्त मस्त गर्ल ने फिर से जैसे तहलका मचा दिया। She looked hot as ever and her item number rocked. श्रीदेवी की फिल्म अभी रिलीज तो नहीं हुई है, लेकिन चर्चे हैं कि वो अपनी नेक्स्ट फिल्म में काफी हॉट दिख रही हैं। So she has already created the buzz. सक्सेसफुल A-लिस्ट एक्ट्रेस ना होने के बावजूद मलाइका अरोरा खान का एक आइटम नंबर वो कमाल कर देता है जो फिल्म को इजीली सक्सेसफुल बना देता है। शादी और मदरहुड के बाद भी मलाइका टीवी और फिल्म्स में इक्वली अच्छा काम कर रही हैं और पब्लिक उन्हें दिल से सराह रही है। ये एक्ट्रेसेस अपनी फैमिली लाइफ में जितनी अच्छी तरह से फिट हैं, इनकी प्रोफेशनल लाइफ की दूसरी पारी भी उतनी ही हिट है। पर वही हैं रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, सुष्मिता सेन, तबू और उर्मिला मातोंडकर जैसी एक्ट्रेसेस, जिनकी पर्सनल लाइफ में अभी तक नहीं हुई है कोई सेटलमेंट और एक लंबे टाइम से उनकी फिल्म्स दे रही हैं सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। रानी की लास्ट रिलीज नो वन किल्ड जेसिका हिट रही, लेकिन उसके बाद रानी जैसे आउट ऑफ सीन हो गई। आदित्य चोपड़ा से उनकी शादी शायद आज भी एक पहेली ही बनी हुई है। काफी टाइम तक स्क्रीन से दूर रहने के बाद भी जब उर्मिला मातोंडकर ने राम गोपाल वर्मा की आग में सिजलिंग आइटम नंबर किया तो इस बार उनके सेक्सी मूव्स ने कोई कमाल नहीं किया और उनकी लव लाइफ तो हमेशा से ही ठंडी ही रही है। सुष्मिता सेन की फिल्मी करियर की क्या कंडीशन है ये किसी से नहीं छिपी है। अब तो शायद सुश को ढंग के फिल्म रोल्स भी ऑफर नहीं होते हैं। वहीं रियल लाइफ में भी एक के बाद एक बॉयफ्रेंड्स आते रहे, लेकिन सुश के साथ सेटल होने की बजाय वो उनकी लाइफ से जाते रहे। कहीं ना कहीं एक्ट्रेसेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर रही हैं कंफ्यूज्ड। रियल लाइफ के लव इश्यूज को कभी सुलझाने तो कभी छुपाने के चक्कर में उलझी रह गई हैं ये सभी एक्ट्रेसेस। वहीं ऐश, माधुरी, करिश्मा जैसी एक्ट्रेसेस पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर रही फोकस्ड। शायद तभी ये आज भी दिखा रही हैं अपना दम, और जबकि कुछ अनमैरिड एक्ट्रेसेस की रील और रियल लाइफ जैसे गई है थम। सिमी नॉर्मली बॉलीवुड में माना जाता है अगर शादी हो जाए तो उसके बाद मूवीज मिलना ज्यादा मुश्किल होता है, बट अभी जो ट्रेंड चल रहा है द मैरिड वुमेन आर डूइंग वे बेटर। यस, जितनी भी हमारी कमबैक हीरोइंस की जो स्लॉट है, वेदर इट्स उर्मिला, वेदर इट्स तबू, वेदर इट्स सुष्मिता सेन, वेदर इट्स रवीना टंडन, माधुरी दीक्षित, अगर आप देख रही हैं तो जितनी भी मैरिड हीरोइंस हैं दे हैव बीन फार मोर सक्सेसफुल देन द सिंगल हीरोइंस यू नो हु आर ट्राइंग टू मेक अ कमबैक, इंक्लूडिंग प्रीति जिंटा। लाइक माधुरी, शी इज़ बीन फैबुलस। उनकी जो पहली कमबैक फिल्म थी वो फ्लॉप हो गई, बट शी इज़ completely determined and she has made her entry again through the small screen and today she's a complete star. So Madhuri Dixit is probably the best example जहाँ पे उनके दो बच्चे भी हैं, उनकी शादी भी वर्कआउट हो रही है और उन्हें स्टारडम दोबारा मिल गया है, and in many folds more than what she had earlier. And then if you look at Raveena Tandon, again, you know, she's taking care of her family, she has her kids, and at the same time she's got ads and, you know, brand endorsements and एक दो movies भी कर रही हैं अभी. So again, she's in a very good place. But अगर आप टबू को देखती हैं या उर्मिला को देखती हैं, I think यहाँ पे I can probably think of only one explanation is कि जब ये single होती हैं and, you know, they're kind of going away from that marriageable age, तो इनके ऊपर सिर्फ अपने career का pressure नहीं होता है, इनके ऊपर होता है कि they have to probably find a life mate and so they are probably distracted and
maybe Madhuri and Raveena and people like these, you know, they have the support of their family and their husbands, and वो already बच्चों को पाल वाल के marriage में workout करके सब कुछ, they are more disciplined and more focused. As far as these single heroines are concerned, it's probably important for them to at least find a life partner. और अगर हम ज़्यादातर single heroines को देख रहे हैं trying to make a comeback, they have been in very painful and bad relationships, like Tabu, Urmila, you know, they've always rumoredly been involved with a married man. Urmila इतनी खूबसूरत है and she's such a great actress. If only you know, this whole Ram Gopal Verma thing had not happened to her, her life would have been different today. So, and Preeti Zinta, you know, she has too many other things going on. So now she's trying to make a movie. She has her team. So I think कहीं पे इनकी priorities mix हो जाती हैं और इनका focus completely movies पे और comebacks पे नहीं रहता. So if you look at Malaika, you look at, I mean, she's one of the hottest item girls today, and she seriously came back after a long time. And today she is the most sought after girl in Bollywood, Malaika Arora Khan. But what about Charisma then? I think it's okay. एक मूवी उनकी फ्लॉप हो गई, बट शी इज़ वेरी पॉपुलर, उनके पास इतनी एड्स हैं, उनके पास टीवी शोज हैं, एंड इंटरेस्टिंगली ये सारी मैरिड हीरोइंस ने जो कमबैक किया है, इट्स बिन थ्रू टैलेंट शोज एंड रियलिटी शोज ऑन टेलीविजन. सो जस्ट बिकॉज करिश्मा हैड वन बमर, you know, for a comeback film, that doesn't mean we should write her off. These girls are in very good shape. They're looking younger and better, and they're probably more focused, and they are getting luckier than the unmarried girls. All right, Simi, thank you so much for joining us today. Always my pleasure. Hi, this is Supreet. Follow Zoom TV on Twitter and get Bollywood news and happenings 24/7. Just visit www.twitter.com/ZoomTV.